टक्कर दे रही है जम्मू में भी बीजेपी को। नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी में ऐसा लग रहा है सबसे बड़ी पार्टी है, कोई टक्कर नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, चाहे इंडिपेंडेंट्स हो या बाकी छोटी पार्टियां हो। अदर्स 10 है। अदर्स, इन अदर्स में कौन कौन सा है अभी आपको ब्रेकअप थोड़ी देर में बताऊंगा। इनमें इंजीनियर राशिद हो सकते हैं, सज्जाद लोन है, अल्ताफ बुखारी है। राशिद जो है बहुत महत्वपूर्ण इसमें फैक्टर है, इसलिए भी कि उनके जो बयान हैं वो बयान एनसी और कांग्रेस के लिए बड़े खतरनाक कहे जा सकते हैं, लेकिन उसी से उनका नुकसान भी हुआ है। राशिद इंजीनियर, मैं तो कश्मीर गया था और कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला, जिस इलाके में इंजीनियर रशीद का, वो लोकसभा में एक सिंपैथी और उनके बेटे के प्रचार करने की वजह से, वैसे भी कश्मीर के लोग इमोशनल बहुत होते हैं, तो वो वो जेल में थे, वो चुनाव लड़ रहे थे, पीछे भी चुनाव लड़े थे, वो बात अलग है। लेकिन इंजीनियर रशीद जब जेल से बाहर आए और उन्होंने और अब्दुल्ला फैमिली ने जो ये कहना शुरू किया कि इन्हें बीजेपी ने बाहर करवाया है और ये बीजेपी के बी टीम पर आए हैं, इससे उनका ग्राफ बहुत तेजी से गिरा। और मुझे लगता है, उससे नुकसान मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियर रशीद की पार्टी को 3 से ज्यादा सीट, 5 से ज्यादा सीटों पर तो वो टक्कर में नहीं है, और बहुत जीत पाए तो 2 या 3। वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी, वो कितनी भी सीटें पा सकती है, तो सही है, 30, 32, 35, 36। जब राशिद साहब ने ये कहा ना कि ये कश्मीर किसी की बाप की जागीर नहीं है, तो वो बिल्कुल उमर अब्दुल्ला के खिलाफ एक माहौल के तौर पे खड़ा हुआ और उससे लगा कि ये प्रो बीजेपी लाइन पर चले गए, लेकिन उसका बड़ा नुकसान हुआ। उसमें बात यह है कि उमर अब्दुल्ला या अब्दुल्ला फैमिली से कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं या उनको चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है। उनके पास विकल्प नहीं था। पीडीपी बीजेपी के साथ गई थी और जा सकती है, इसलिए उनको पीडीपी को वोट देना नहीं था। 2 ही बड़ी पार्टियां थी, तो इसमें वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ गए। मुझे डाउट है कि कांग्रेस ऐसा प्रदर्शन कश्मीर में कर पाएगी। मुझे लगता है कि कश्मीर में, अब देखिए बीजेपी 30 हो गई, जम्मू कश्मीर के आंकड़े बदल रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर नजर बनाए रखिए, इतना सिंपल, इतना आसान लगता नहीं है। त्रिशंकु विधानसभा हंग असेंबली एग्जिट पोल कह रहे थे, ऐसा लग रहा है अगर ये आंकड़े इसी तरह चलते हैं, बीजेपी 30 सीटें जीतती है, तो कांग्रेस 18 और एनसी 25, तो यह आंकड़ा होता है 43, यानी बहुमत से नीचे। 46 का है बहुमत का आंकड़ा, 90 में अगर 95 हो जाते हैं तो बहुमत का आंकड़ा 48, 48 होता है। 25 और 18, 43, 43, उसमें 2 पीडीपी जोड़ लीजिए तब भी 45, 45, यानी कि बीजेपी इंडिपेंडेंट्स के साथ पिक्चर में आ सकती है, सरकार बनाने की रेस में आ सकती है। 47 सीटें हो गई ना बीजेपी के पास, आप कैसे काउंट करते हैं? 47, यस, बीजेपी 10, 32, 10 इंडिपेंडेंट और 5 नॉमिनेटेड, 47 हो जाता है। यानी सरकार बनाने की रेस जम्मू कश्मीर में शुरू हो सकती है अगर यह आंकड़ा रहता है। बीजेपी 32, 32, बीजेपी को राइट ऑफ करना, खासतौर से जम्मू रीजन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जम्मू में ऐसा लग रहा है बीजेपी अगर सबसे बड़ी पार्टी बनती है, कांग्रेस और एनसी को जम्मू रीजन में वो पटखनी देती है, तो फिर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का खेल शुरू हो सकता है। हंग असेंबली एग्जिट पोल कह रहे थे, ये देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस 25 सीटों पर है, कांग्रेस पार्टी 18 सीटों पर है, बीजेपी 32 पर है, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए। और पीडीपी 2, पीडीपी कहीं भी जा सकती है। हालांकि पीडीपी कह चुकी है हम सेक्युलर फ्रंट के साथ जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ जाने की उसकी संभावनाएं माना जाता है खुली। और अदर्स 10, ये अदर्स कौन कौन है? माना जा रहा है कि ये बीजेपी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार, रूलिंग पार्टी, उसके साथ जाने में इंडिपेंडेंट्स को फायदा होता है। क्या जम्मू कश्मीर में अब कोई ऑपरेशन, दोनों ही गठबंधन, दोनों ही दल शुरू करेंगे? अभी थोड़ी देर में स्टेबलाइज होने दीजिए नतीजे।